आखिर क्या हुआ था उस रात? आखिर रातों रात कैसे गायब हो गया एक गांव? कहाँ चले गए अचानक इतने सारे इंसान? और कहाँ है वो खिताब? क्या रहस्य छुपा है इनके पीछे? वो आज आप सब इस वीडियो में जानोगे। तो बने रहिए आप ड्रीम वर्ल्ड फैक्ट के साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। नंबर 5, द 9 अननोन पीपुल। इन 9 अज्ञात लोगों के सोसाइटी के बारे में जानने के लिए हम वक्त को पीछे सम्राट अशोक के कार्यकाल यानी कि 273 बीसी में ले चलते हैं। कलिंगा के युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने मानवता और विकास की रक्षा के लिए 9 लोगों की एक सोसाइटी सीक्रेट टीम बनाई थी। इन 9 लोगों को अशोक ने 9 डिफरेंट किताबें थमाई। इन किताबों में मानव जीवन, युद्ध की कला, प्रकाश की गति और यूएफओ जैसी दुनिया भर की कई अद्भुत बातें थीं। इन किताबों को पढ़कर कोई भी कुछ भी कर सकता था और पूरी दुनिया को भी बदल सकता था। इन किताबों के साथ सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये जिम्मेदारियां भी दी कि उन्हें हर हाल में इन किताबों को किसी गलत हाथों में पढ़ने से बचाना है, क्योंकि इन किताबों में छिपे ज्ञान से कोई भी सर्वशक्तिमान बन सकता था और इनका गलत हाथों में पड़ने पर दुनिया का विनाश भी किया जा सकता था। सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये भी आदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर इन किताबों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन इन 9 लोगों की पहचान क्या है और ये कहाँ होंगे, इसे आज भी कोई नहीं जानता और ये आज भी भारत के अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। नंबर 4, रूपकुंड लेक ऑफ उत्तराखंड। रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित एक रहस्यमय झील है जिसे कंकाल की झील भी कहा जाता है। इस झील की खोज 1942 में सर्द मौसम में की गई थी और उस समय यह झील कंकालों से पूरी तरह जमी हुई थी। आगे गर्मियों में जब यहाँ की बर्फ पिघली तो इस झील में और इसके आसपास और भी कंकाल पाए गए। इस रहस्यमय झील के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जहाँ लोग इसे विस्फोट में मारे गए जापानी सिपाहियों का कंकाल बताते हैं, वहीं कुछ लोग दूसरे लोग से अचानक जानलेवा और मूसलाधार बारिश होने के कारण मारे गए इंसानों का कंकाल बताते हैं। हालांकि इस रूपकुंड झील का सच क्या है ये आज तक किसी को नहीं मालूम है और ये आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, सोनिक बूम ऑफ जोधपुर। यह घटना 18 दिसंबर 2012 को राजस्थान के एक छोटे शहर जोधपुर की है। यहाँ के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे। अभी लोगों ने दिल दहला देने वाली एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनी। ये आवाज़ ऐसा प्रतीत हो रही थी मानो आसमान में कोई विस्फोट हुआ हो। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के देशों में भी साफ तौर पर सुनाई गई। लेकिन ऐसा तब होता है जब कोई प्लेन साउंड की स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से चलती है तो उनके आसपास में टकराने से ऐसा आवाज़ उत्पन्न होता है जो सुनने में किसी भारी विस्फोट की तरह मालूम होती है। इस आवाज़ को सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में सुनाई देने वाली ये आवाज़ वैसे ही प्रतीत हो रही थी जैसे कि सोनिक बूम। लेकिन भारतीय मिलिट्री ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने इस दिन जोधपुर या इसके आसपास के इलाकों में ऐसा कोई भी प्लेन उड़ाया हो जिसके कारण इतनी तेज आवाज़ पैदा हो। अब ये आवाज़ कहाँ से आई इसे कोई नहीं जानता। आज भी यह रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, प्रहलाद जानी। एक आदमी बिना कुछ खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? करीबन 10 दिन, 20 दिन या तो फिर 1 महीना। लेकिन आप यह जानकर हैरान में पड़ जाएंगे कि भारत में एक ऐसा इंसान भी है जो पिछले 70 सालों से बिना कुछ खाए पिए भी जिंदा है। जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम प्रहलाद जानी है। गुजरात में रहने वाले 83 साल के
प्रहलाद जानी दावा करते हैं कि उन्होंने पिछले 70 सालों से ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। इस रहस्य को जानने के लिए डॉक्टरों की एक टीम साल 2010 में 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक लगभग 15 दिन कैमरों की मदद से प्रहलाद जानी पर नज़र रखी और नतीजे देखकर डॉक्टरों की टीम दंग रह गई और वह हैरान रह गए। फिर वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि एक इंसान बिना खाए कुछ हफ्तों तक और बिना पानी पिए सिर्फ 3 से 4 दिन ही जिंदा रह सकता है। वहीं प्रहलाद जानी का पिछले 70 सालों से बिना कुछ खाए पिए जीवित रहना अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर कैसे एक आदमी बिना कुछ खाए पिए 70 साल तक जीवित रह सकता है, और यह काफ़ी बड़ा रहस्य बना है। नंबर 1, कुलधारा विलेज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुलधारा गांव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय स्थान का, जिसे कुलधारा गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव का निर्माण 1291 यानी कि लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था। इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था, लेकिन 1825 यानी कि लगभग 19वीं शताब्दी की एक रात को सारे लोगों ने अचानक ये गांव ही खाली कर दिया। ऐसा अचानक लोगों का गायब होना और गांव को अचानक खाली कर देना, इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। आखिर क्या हुआ होगा उन सब ग्रामवासियों के साथ? आखिर क्यों उन्होंने एक साथ गांव छोड़ दिया और आज तक वो गांव ऐसा ही खाली पड़ा है? कहा जाता है कि जब वो गांव छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने उस गांव को श्राप भी दिया था कि अगले कई वर्षों तक यह गांव ऐसे ही वीरान और खाली पड़ा रहेगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा। और कहा जाता है कि किसी ने इस गांव की ज़मीन को हथियाना चाहा तो उसकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है। और तो और राजस्थान सरकार ने यहाँ किसी के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर क्यों कुलधारा के लोगों इस तरह गांव छोड़कर चले गए हैं? आखिर क्यों कुलधारा के लोग इस गांव में लगभग 7 शताब्दी बिताने के बाद अचानक इस तरह से गांव से गायब हो जाना अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। इसमें आपका क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।